नर्सरी बेड तैयार किए हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार का बेड है हमारा। वी हैव मेड 3 टाइप ऑफ बेड। सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 3 प्रकार का बेड है हमारा। पहला बेड क्या था भाई? दूसरा क्या था? फ्लैट बेड। तीसरा क्या है? संकेल बेड है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला क्या, थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर है, थोड़ा मोड़ा अंतर है। बट फ्लैट का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास लैंड है, ग्राउंड है, उसी पे करना है। रेज्ड वाला क्या है? इट शुड बी अबाउ फ्रॉम द ग्राउंड। ये कंडीशन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल हाइट ऑफ अ रेज्ड बेड, ठीक है। तो 10 to 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द आइडियल हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ संकेल बेड? बिलो 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने बेड बनाया है, नर्सरी बेड। अब किसी के मन में क्वेश्चन ये हम लोग क्यों ये बना रहे हैं, व्हाई वी आर मेकिंग दिस बेड, ठीक है। देखिए, फार्मर्स लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर के अब हमारे पास टाइम क्या है भाई? 12 महीना है। तो फार्मर को अपना टाइम को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पहले से अपना नर्सरी बेड में अपना क्या करते हैं, पोली हाउस में क्या करते हैं, अपना सीड को वहाँ पे सोइंग कर देते हैं, ठीक है। ताकि क्या होगा, उन वो फार्मर दूसरा फील्ड में अपना जो उनका बड़ा फील्ड है वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई क्रॉप लगाए होंगे, ठीक है। तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हम तब तक मिर्च का हो गया, टोमेटो का हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, ठीक है, बैगन का हो गया, कोई भी मतलब का क्रॉप हो गया, उसका क्या करेंगे, आप सीड को नर्सरी बेड में हम लोग अपने जो भी हमारे पास छोटा सा एरिया है वहाँ नर्सरी बेड अपने तैयार करके सीड को ग्रो करा लेंगे। और जब तक वो फील्ड हमारा जहाँ पे क्रॉप लगाए उसको हार्वेस्ट करके क्या करेंगे, इसको वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, आप टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आप वेट कीजिएगा कि चलो हम धान का खेत लगाए हैं, अब हमको उसमें मिर्च लगाना है या आलू लगाना है या टमाटर लगाना है, तो आप धान को हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर ग्रोइंग करेंगे, तो फिर बनाते रहिए। फिर क्या करेंगे, फिर उसमें इसका ये ऐसा क्रॉप है डायरेक्ट इसको नर्सरी में पहले सीड को तैयार करना होता है। आप धान की तरह इसको कर दीजिएगा तो नहीं होंगे, धान के जैसा आप धान गेहूं जैसा इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं होगा, ठीक है। इसको एक छोटा सा एरिया में चाहिए था ग्रो होने के लिए, ठीक ठाक अच्छा कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, बेड वगैरह बनाते हैं। बेड बनाते हैं जिससे क्या है कि अपने वो टाइम को मैनेज कर सके, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ठीक है, इस चीज़ों के लिए। दूसरा चीज़ हम लोग इसमें क्या किया है, सीड का ट्रीटमेंट किए हैं हम लोग। सीड का ट्रीटमेंट, बीज को उपचार करने के लिए, ठीक है, हिंदी में उपचार बोलते हैं। सीड का ट्रीटमेंट आप देखिए अलग अलग होता है। ये क्या था आपका, फंगल था, ये जो आपका था कहाँ पे है वो, कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम 50%, ठीक है, कार्बेंडाजिम 50%। ये फंजीसाइड है, फंजीसाइड बोले अलग अलग होते हैं। फंजीसाइड हो गया, बैक्टीरियासाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, सब तो अलग अलग काम है। फंजीसाइड जो होता है वो फंगस को किल करने के लिए यूज किया जाता है। सब तो अलग अलग काम होता है ना भाई। अरे भाई बोला, सबका अलग अलग होता है ना। बैक्टीरियासाइड का काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो मिट्टी में जो भी ऐसे फंगल होंगे, फंगस होगा, हमने सीड को ट्रीटमेंट किया, वो क्या करेगा, उस फंगस को किल करेगा, मतलब उस सीड को ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, सीड को पहले सोइंग करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। अलग अलग मेथड होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, काऊ यूरिन में भी करते हैं। काऊ सबसे वो ऑर्गेनिक माना गया है, उससे भी लोग करते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल था नर्सरी बेड प्रिपरेशन, अलग अलग प्रकार के बेड बनाए हैं आप लोग। क्यों बेड बनाया जाता है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। किसान को अगर ज़्यादा फसल लेना है, उनको अपना टाइम को बचाना है, तो क्या करेंगे, छोटे एरिया में अपना नर्सरी तैयार करेंगे। बड़ा फील्ड जैसे उनका हार्वेस्ट ट्रोलिंग करके फिर अपना वहाँ पे सैपलिंग, अभी आपने सीड लगाया, अब तैयार होगा, उसे क्या बोलेंगे, सैपलिंग, पौधा आपका तैयार हो रहा है। उस पौधों की आप क्या करेंगे, निकालेंगे, दूसरे फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। क्लियर है, ठीक है ना। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, ऐसा पूछना है? हाँ, नहीं करेंगे, वाटरिंग तो सबको चाहिए ना, थोड़ा मोड़ा तो पानी देना होगा ना, कर दीजिएगा जाते जाते। इसको तो मिलाना ना पड़ेगा। हाँ, इसको ढक दीजिए यार, हाँ ढक दीजिए ना, तो क्या फायदा, ऐसा ढक दीजिए तो एक आदमी आकर, चाहे उससे कर दीजिए वो लकड़ी का। बाकी क्वेश्चन होगा, अपना क्वेश्चन को रखिए क्लास में। अरे वैसे मत करो ना, हाथ से ऐसे चला अब चलाइए ना।
अरे चलाओ रे, वीडियो बन रहा है तुम्हारा। छोटे लकड़ी फालतू हटा, मार मत करो। सर हो गया, सर हो गया।